नमस्कार, वेलकम टू रेकी गॉड लाइट। क्या आप भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं? क्या आप भी सुपर कॉन्शियसनेस को जानना चाहते हैं? क्या आप भी संबोधि, एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उत्सुक हैं? जानना चाहते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके काफी काम की है। इस स्पिरिचुअल जर्नी की मंजिल तक पहुंचने की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी के बारे में इस वीडियो में आप जान सकते हैं और देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट कड़ी क्या है। ये इम्पॉर्टेंट कड़ी है आपका क्राउन चक्र। ये सारा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है और हमारा शरीर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारे शरीर के ये जो 7 चक्र है, ये हमारी हेल्थ में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करते ही हैं। इसके साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को सर्वोच्च कॉन्शियसनेस, ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, जो भी आप कह लें, उन तक लेकर जाने के लिए सीढ़ी का काम भी करते हैं। आज चक्रा सीरीज का आखिरी चक्र है क्राउन चक्र। तो आज बात करते हैं क्राउन चक्र। इसे संस्कृत में सहस्त्रार चक्र यानी सहस्त्रदल कमल, ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्म के आने का एक बारीक सा छेद, और सहस्त्रदल कमल का मतलब है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। ये डोरवे है हमारी कॉन्शियसनेस का। सुपर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स, गॉड, सुप्रीम पावर, उनके साथ मिलने के लिए ये हमारा डोरवे है, रास्ता है, दरवाजा है। ये हमारा सेंटर जो है, ये एनलाइटनमेंट का सेंटर है और हमारा कनेक्शन है हमारे हायर सेल्फ, दूसरों और अल्टीमेटली डिवाइन से। ये हमारे हेड के क्राउन यानी इस हिस्से पे ये चक्र, जहां पे ब्राह्मण चोटी रखते हैं, ये एरिया, उस हिस्से पे इसकी लोकेशन है। इसका कलर है जामुनी या बैंगनी या व्हाइट। इसका कोई तत्व नहीं होता। ये डोरवे है हमारा और डिवाइन कनेक्शन का। इसके साथ साथ जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, वो भी हमारे क्राउन चक्र से ही हमारे शरीर में एंटर करती है, जिसे हम रेकी पावर कह लें, लाइफ फोर्स एनर्जी कह लें, प्राणा कह लें, कुछ भी कह लें, वो भी हमारे क्राउन से ही एंटर करती है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल नेचर और हमारी इस फिजिकल बॉडी, इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन का काम करता है। और इन दोनों के साथ साथ, जैसा हमने बात की है कि ये डिवाइन के साथ कनेक्शन भी है, तो कॉस्मोस के साथ कनेक्शन बनाने में या एक इंटीमेट रिलेशनशिप में जाने के लिए ये चक्रा रिस्पॉन्सिबल है। और इसे एनर्जाइज, एक्टिवेट करना इस पर्पस के लिए बहुत जरूरी। अब तक हम जान चुके हैं कि हमारा रूट चक्र बेसमेंट या रिसाइकलिंग सेंटर का काम करता है उन एनर्जीज के लिए जो अब हमारे काम की नहीं रही है, जो हम यूज कर चुके। पर हमारा क्राउन चक्र वेयर हाउस है, गोदाम है उन एनर्जीज का, जो हम मेडिटेशन से, अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, दूसरों की सेवा से जो एनर्जी हम इकट्ठी करते हैं, ये उसका वेयर हाउस है। और यही एनर्जी हम डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज अप भी करते हैं।
फिजिकल लेवल पे ये हमारे ब्रेन, सेंट्रल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इनके साथ कनेक्टेड होता है। जब ये ब्लॉक्ड हो तो आपको अकेलेपन की यानी इमोशनली डिस्टर्ब होने की फीलिंग होगी। दूसरे चक्रों की तरह ये हमेशा खुला नहीं रहता, फॉर अस कॉमन पीपल स्पेशली। हाँ, संत महात्माओं या बहुत पहुंचे हुए जो व्यक्ति हैं, जो एनलाइटन्ड हैं, उनका ये खुला रहता है। फिजिकल लेवल पे इसके ब्लॉक होने से मिग्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस और दूसरे तरह के मानसिक रोगों के होने की संभावना होती है। ब्लॉक्ड क्राउन चक्र वाला व्यक्ति बहुत नैरो माइंडेड, मोटिवेशन लैक करने वाला और अपनी मुश्किलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने वाला होता है। उनका स्पिरिचुअलिटी या इंट्यूशन आदि पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। ओपन या बैलेंस्ड क्राउन चक्र, इसके बारे में बात करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिनका ये ओपन, बैलेंस्ड और एनर्जाइज्ड है, वो भी उस अवस्था को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाए। और मैं डीप मेडिटेशंस में मुझे कुछ झलकियां मिली हैं, जिनके बेस पे मैं बता सकती हूँ कि जब क्राउन चक्र ओपन होने लगता है तो क्या फीलिंग्स होती है। जब आपका क्राउन चक्र ओपन होने लगेगा, तब आपको स्कैल्प पे, बालों की जड़ों के आसपास हल्की सरसराहट, हल्की हल्की इचिंग, या जैसे कोई बहुत प्यार से आपके इस एरिया को सहला रहा हो, ऐसी फीलिंग्स आएंगी। पर एक बात याद रखिएगा, अब अपने डैंड्रफ को या किसी और बात से आपके सिर में इचिंग हो रही है तो उसे क्राउन चक्र की ओपनिंग मत मान बैठिएगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्राउन चक्र के ओपन होने की अवस्था के बारे में मैं सिर्फ एक बात आपसे कह सकती हूँ कि जिस तरह चुंबक की शक्ति दिखाई नहीं देती, पर वो खुद से काफी बड़े लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरह हमारे क्राउन चक्र पर एकत्रित एनर्जी हमें डिवाइन की तरफ खींच लेती है। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी हो सके वो हमें अपने अच्छे विचारों, कर्मों, मेडिटेशन से इकट्ठी करनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिलीजन नहीं समझना चाहिए। धर्म वास्तव में क्या है वो डिटेल अलग बात है, लेकिन ये हमारी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन एक चीज नहीं है। क्योंकि रिलीजन जो है वो फॉलोइंग में यकीन करता है, जितनी ज्यादा फॉलोइंग उतना वी आर सेफ की फीलिंग। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है ये बिल्कुल व्यक्तिगत बात, ये बिल्कुल पर्सनलाइज्ड मैटर है। ये किन्हीं दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं हो सकता और किसी संप्रदाय का भी एक सा नहीं हो सकता। तो आप रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को एक मत कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इतनी पर्सनलाइज्ड है और वो हमें डिवाइन से कनेक्ट करके, सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके जो इस फिजिकल वर्ल्ड का डर है वो खत्म कर देती है, और हम ब्लिस में, आनंद में और बिल्कुल भय मुक्त हालत में जीना शुरू करें। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी हमारे पर्सनल कॉन्शियसनेस है, पर हमारी पर्सनल कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा बीज है। और आप जानते हैं कि बीज को सही भूमि, हवा, पानी, खाद मिले तो वो पूरा वृक्ष बन सकता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने कॉन्शियसनेस के बीज को सही भूमि, खाद पानी दें और उस
परमात्मा से, यूनिवर्स से, एग्जिस्टेंस से मिल पाए। तो ये थी कुछ एक बातें क्राउन चक्रा के बारे में। हमने आज पूरी चक्रा सीरीज कंप्लीट कर ली है। हाँ, ये बात अलग है कि साथ साथ मैंने आपको उनको एनर्जाइज करना नहीं बताया, क्योंकि वो एक अलग सीरीज बनाएंगे। बारी बारी से हर चक्र को एनर्जाइज करना, ओपन करना, बैलेंस करना, वो हम एक अलग सीरीज में बात करेंगे। तो आज चक्रा सीरीज यहाँ खत्म होती है। फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।